आपने ना मौलाना मसूद अजहर सो कॉल्ड की आपने बात करी, मौलाना अजगर की। ये देखिए स्ट्रीट 10, मैं एड्रेस बता रहा हूं आपको, स्ट्रीट 10 जी ब्लॉक 10/2 इस्लामाबाद। ये है घर, ये जो घर है ये सैयद सलाउद्दीन का है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रीट 10 जी ब्लॉक 10/2 इस्लामाबाद। यहां पे रहता है सैयद सलाउद्दीन, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ। और सर एक मिनट, और ये हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। 25 तारीख को आईएसआई वाले आए इसके घर में और इसको खूब तोड़ा, इसको जी भर के पीटा। बुजुर्ग आदमी है, दाढ़ी वाड़ी है उसकी, खूब मारा आईएसआई वालों ने। क्यों मारा इसको? क्योंकि ये हल्ला करने लगा था कि जितने भी हथियार और जितना भी पैसा दे रहे हो, जो द रेसिस्टेंट फ्रंट, टीआरएफ, नए तंजीमें जो खुली है कश्मीर में, तुम उनको पैसा दे रहे हो। भाई तुम मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे? मेरे बंदे मर रहे हैं, रियाज नाइकू मेरा आदमी था, तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया। तो इसको जाके पीटा दबा के। सैयद सलाउद्दीन पिटा है 25 तारीख की यानी ये सब आदमी जो आतंक को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो आतंकवादी ट्रेन करके भेज रहे हैं, भाई वो पैसा मांग रहे हैं, जो बात मेजर साहब कह रहे हैं। यानी बड़ा क्लियर है सर्किट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इन तक क्यों नहीं पहुंचता है? आपने तो कोई ना कोई रोजाना नई स्टोरी बनानी होती है। मैंने तो कल भी कहा था कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, यहाँ रिटायर्ड फौजी हैं, यहाँ फौज के बंदे बैठे हुए हैं इस टीवी के अंदर, और इनको काम ये बताया गया कि वो काम जो इंडियन आर्मी नहीं कर सकती आप लोगों ने करना है, क्योंकि इंडियन आर्मी तो मैदान में लड़ नहीं सकती, लिहाजा टीवी पे जीतने का। अरे एक बात बताओ कमर चीमा, एक बात बताओ यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कमर चीमा। कमर चीमा, ऐसा क्यों लगता है हर समय कि चीन को ऐसे देखते हो जैसे मेले में आइसक्रीम खाने के लिए बच्चा अपने अब्बू को देखता है कि अब अब्बू कुछ करेंगे? अरे चीन को हम निपटा लेंगे। चाइना ने और इंडिया ने दोनों ने मना कर दिया है अमेरिका को। इंडिया ने मना करा और चाइना ने अमेरिका करा हाथ जोड़ के कि भाई साहब हम अपने मसले खुद सुलझा लेंगे। तो सुनिए, जब इंडिया और चाइना आपस में बात कर रहे हो, कमर चीमा, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, फिर बच्चे पिट जाते हैं फालतू में। बच्चों को बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कमर चीमा। ये आप लोग हर समय गलती करते हैं, बच्चे हर समय दो बड़े बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में आके घुटना हिलाना शुरू कर देते हैं कि मेरी भी बात सुन। का इतना नहीं चलता। आरजू, आप ये कहती हैं अभी कि ये भी तो हो सकता है कि इंडियंस ने खुद करा हो। आप ये कह रहे हैं ना आरजू, सुन लीजिए मेरी बात, आप यही कह रहे हैं ना इंडियंस ने भी। हो तो बहुत कुछ सकता है, हो तो ये भी सकता है कि आपका असली नाम कमर चीमा हो, पर ये है नहीं ना। अब असली बात ये है कि उसने अपने भतीजे को भेजा, उसका भतीजा पकड़ा गया। सच बात तो ये है, उसका भतीजा पकड़ा गया। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसका भतीजा रहता कहाँ है? जो बहावलपुर है, बहावलपुर का रहने वाला है, और मसूद अजहर भी बहावलपुर का रहने वाला है। और हम दोनों शायद पिछले एक दिन से यही बातें कर रहे हैं। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिर्फ इमरान खान ने नहीं बोला कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अभी एक ट्वीट करा। मेरी बात सुन लीजिए चीमा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। और चीमा साहब मेरी बात सुन लो, बड़ी बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। चीमा साहब मजा आएगा आपको, सुन लो मेरी बात, आप रिग्रेट नहीं करोगे, सुन लो मेरी बात। तो क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने बोला फॉल्स फ्लैग, तो एक पाकिस्तान की, चीमा साहब सुन लो, चीमा साहब एक मिनट बात सुन लो, चीमा साहब एक बात सुन लो। एक जो इमरान खान ने बोला ना 1 महीने से, वो तो अलहदा बात है, उन्होंने बोल दिया, कोई बात नहीं। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की डिफेंस एनालिस्ट है, टॉप डिफेंस एनालिस्ट, उनका नाम है वीना मलिक, जो कभी बिग बॉस पे आई थी। वीना मलिक ने भी, सुनो मेरी बात सुनो कमर चीमा, बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं। वीना मलिक ने अभी 1 घंटे पहले ट्वीट करा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में। सुनो मेरी बात, अरे भाई मेरी बात सुन लो कि हमने 2 इनको क्लियर शॉट से क्रॉस द बो कर दिए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से। 1-1.5 साल ये चुप रहे, और जब 370 की बारी आई बिल्कुल चुप्पी थी पाकिस्तान की फौज में, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप, सबको चुप कर रखा था कि नहीं तो फिर से बालाकोट हो जाएगा। ये जनरल बाजवा ने बोला कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन चेंज हो चुकी है। अब आपके चींटी के पर फिर निकल आए हैं, क्योंकि आपको लगा कि मेरे जो आका हैं चीन, वो भारत के ऊपर शायद हावी हो जाएंगे और मुझे मौका मिलेगा कि उनकी छाया में, छत्र छाया में मैं 2-3 चोट लगा लूं, वार कर लूं, दूसरा पुलवामा 2 कर लूं। देखिए साहब, ये तमाशों का टाइम जा चुका है।
आपको अगर समझ नहीं आती, हम फिर आपको बता रहे हैं कि जब भी आप एक कतरा खून गिराने की कोशिश लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार करोगे, ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, इंटरनेशनल बाउंड्री पार करके हम आपका 10 गुना ज्यादा नुकसान करेंगे। ये आपको अगर एक बार समझ नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तो तीसरी बार समझा देंगे। और उस वक्त आपका आका चीन नहीं आएगा बीच में। उसने भी थोड़ी बहुत कर दी कि बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है, कुछ कर दिया जाए लॉलीपॉप देने के लिए। चीमा साहब, कमर चीमा, एक मिनट सुनिए, देने पड़ गए हैं कमर चीमा साहब, पूरी दुनिया इस वक्त मेडिकल सुविधाएं जुटा रही है। सुनिए ना चीमा साहब, पूरी दुनिया इस वक्त मेडिकल सुविधाएं जुटा रही है, लेकिन आप अभी भी आतंकी जुटा रहे हैं। आप अभी भी आतंकी जुटा रहे हैं सर। ये होती है स्पेशलाइजेशन, ये होती है स्पेशलाइजेशन कि किसी भी समय में आप रुकेंगे नहीं। सुनिए चीमा साहब, आप रुकेंगे नहीं, ये स्पेशलाइजेशन है कि सब लोग मेडिकल सुविधाएं जुटाएंगे, आप आतंकी जुटाएंगे, चाहे समय कोई भी हो, चाहे कितनी मुश्किल परिस्थितियां हो। यही आप कीजिए, यही आप कीजिए, इट सूट्स यू। सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, ये इस्माइल, ये भतीजा इस्माइल कौन है? ये अजगर का भतीजा इस्माइल भी कहाँ रहता है, ये भी बताइए। ये कौन से देश में रहता है? सुनिए, आरजू काजमी को लीजिए, आरजू काजमी को लीजिए, मेजर जनरल के सिन्हा को लीजिए। सुनिए एक मिनट, आरजू, ये जो भतीजे हैं पाकिस्तानी, इस्माइल, ये कहाँ रहता है? ये आतंकी भतीजा कहाँ रहता है भाई? भावलपुर पाकिस्तान में कहाँ रहता है? देखिए, सबसे पहले तो जो बख्शी साहब बात करते हैं, बार बार 71 की आप लोग बात करते हैं, तो उसमें पूरी बात भी बताया करें कि आप लोगों के उस वक्त पाकिस्तान की फौज जो थी तादाद में कम थी, आप लोगों ने एक नहीं सर, मैम सुनिए, अब 71 को भूल जाइए आप। मैं तो कहूंगी अब आपको सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट को भी भूलिए। अब आप सोचिए आगे क्या आने वाला है, आप वो सोचिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 71 भूलिए, बालाकोट भी भूलिए, सर्जिकल स्ट्राइक भी भूलिए। आप क्या हुआ था? चाइना ने आरजू, आपके आका जो है, आपके आका, सुनो बेटा, सुनो एक सेकंड सिन्हा साहब, एक मिनट, सिन्हा जी, मेरे जनरल सिन्हा, एक मिनट। मैं आरजू से सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये भतीजा इस्माइल कौन है भाई? ये अजगर का भतीजा इस्माइल कहाँ रहता है? ये सब एक ही मुल्क में क्यों रहते हैं? सब के सब एक ही मुल्क में क्यों रहते हैं, जो सिर्फ आतंकी ट्रेन करते हैं, आतंकी साजिश प्लान करते हैं, एक ही मुल्क के क्यों है? और आप लोग कर क्या रहे हैं? अपने देश को आतंकियों के द्वारा चला रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि आपने खुद प्लान किया हो, ये आपका भी तो प्लान हो सकता है। आपने कितनी देर हुई है ये बात को आरजू, और पाकिस्तानियों को लेकर प्लान किया हो, पाकिस्तान के लोगों को बिठाकर प्लान किया हो। उनकी फितरत में नहीं। NLI के लोग मारे गए 99 में, उनको कह दिया हमारे लोग ही नहीं, उनको अब्सोल्युटली नकार दिया कि मेरे नहीं है, इनको आप जला दीजिए। हम लोगों ने उनके दाह संस्कार कर दी। और आपको ये बताऊं, जब ये पाकिस्तानी 99 में, 71 की तो आपने बहुत सुन ली कि 71 में तो इनका बंटवारा ही हो गया पूरे देश का। आप सुनिए रिसेंट क्या है। 99 के अंदर में ये आ गए थे बिल्ली चूहे की तरफ छुपते छुपते, कहीं कैसी मार पई टाइगर हिल में, मलते ढालों में। मैं खुद इनके पाकिस्तान के अंदर गया था, आज भी वो हमारे आ जाए अर्जू, आप जाके देख लीजिए अपने नक्शे में 5310। अभी भी कोई पाकिस्तानी की हिम्मत नहीं है कि उस तरह आंख उठा के देखे। नहीं सर, पर मेरा सवाल आज दूसरा है। मेरा सवाल आज दूसरा है मेजर जनरल सिन्हा। आप लोग तो ये देश कब तक आतंकी चलाएंगे? ये पाकिस्तान कब तक आतंकी चलाएंगे? मुझे ये बताइए फकर यूसुफजई, आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है कि आपका देश आतंकियों के हवाले है? टेररिस्ट आर रनिंग योर कंट्री। आपको गर्व महसूस होता है इस बात पर? या आतंकियों का
अरे सुचारिता प्रोपेगेंडा करने में और एक्चुअल चीज में बड़ा फर्क। भाई साहब मेरी बात सुने, मेरी भाईजान एक सुन ले मेरी बात, एक में भाईजान एक सच्चाई सुन लीजिए। एक मिनट फकर यूसुफजई साहब, मैं क्यों ना कहूं कि आतंकी आपका देश चला रहे हैं। एक मिनट आप, मैं क्यों ना कहूं कि आतंकी आपका देश चला रहे हैं। कबूतर पाकिस्तान का आप लोगों ने पकड़ा। अरे सर कबूतर पे आप बार बार जाते हैं, कभी हाफिज सईद को भी तो कबूतर बना के देखिए, देश का भला होगा। कबूतर पर बार बार जा रहे हैं आप। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को कभी पिंजरे में डालकर देखिए, तब आपके देश का भला होगा। समझ रहे हैं आप ये बात? कबूतर पर जो बार बार जाते हैं, इन आतंकियों को डालिए पिंजरे में। एक गाड़ी के अंदर पाकिस्तान से 40 केजी सुचारिता मैं समझाऊं फकर सुने। एक मिनट सिन्हा साहब मैं आ रही हूँ। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।